So today we are going to start our first chapter, matter in our surroundings. तो चलिए बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि आपने क्या क्या देखा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, फिर आप लोग जरूर बताइए, ठीक है? ऑब्जर्व कीजिए। तो चलिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने टेबल देखा, कोई बोलेगा चेयर, कोई फैन, कोई एसी, कोई बोलेगा कूलर, कोई बोलेगा एयर, कोई बोलेगा फूड, लाइक दिस, ठीक है? अगर कोई मेरे से कहेगा कि सर आपने क्या क्या देखा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो हमारी सराउंडिंग्स है उसको मैं क्या करूंगा, कुछ डिटेल में स्टडी करूंगा। जैसे जो सराउंडिंग, जैसे पूरा यूनिवर्स, तो बात करते हैं जैसे अपने यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं बच्चों, उसको मैंने इस तरीके से स्टडी किया, तो उसमें देखा कि उसमें से कुछ क्या है, मैटर, और कुछ क्या है, एनर्जी, और कुछ क्या है, वैक्यूम। क्लियर? तो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है बच्चों, मैटर, ठीक है? तो देखिए मैटर क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, टेबल, चेयर, फैन, एसी, कूलर, है ना? तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, मैटर के, ठीक है? तो मैटर को हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर पूछे कोई मैटर क्या होता है, तो मैटर क्या होता है बच्चों, तो लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज anything which occupies space, has mass, and may be perceived by our senses. क्लियर? मैटर क्या है बच्चों, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ मास हो, और उसको हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर सके, परसीव कर सके, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, मैटर। तो एग्जांपल जैसे कि आपने बताया, तो एग्जांपल कुछ देख लेते हैं मैटर के। जैसे टेबल, चेयर, फैन, फूड, और मोबाइल, क्लाउड। तो कोई बच्चा कहेगा सर क्लाउड कैसे है, तो देखिए बच्चों, अगर हम इसके बेसिक्स में जाएं तो क्लाउड बनते कैसे हैं, जब वाटर का इवापोरेशन होता है तो एटमॉस्फेयर में जाता है, और उससे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और वाटर क्या है, आपका मैटर है, क्योंकि स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी है, तो क्लाउड हो गया, लाइक दिस, ठीक? तो हम बहुत सारे भी एग्जांपल और भी देखेंगे। जैसे कोई बच्चा बोलता है सर कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब किसके एग्जांपल है, मैटर के, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर अभी बहुत गर्मी है, और कोई बच्चा बाहर से आया, सर कहता है मेरा सर भारी भारी लग रहा है, ठीक है? तो क्या आप इसको मैटर बोलोगे, क्या बोलोगे? नहीं। कोई बच्चा कहता है सर मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है, ठीक है? तो आप चेक कीजिए, आपकी बेसिक डिफिनीशन में मैटर डिफिनीशन क्या होती है, जिसका मास हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, ठीक है? तो ये दोनों नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे
कि जो उसके लिए एक जनरल वर्ड है क्या, कि फीलिंग्स एंड इमोशंस आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ मैटर। तो जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो बच्चों मैटर के एग्जांपल नहीं है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो ये क्या है, आपके मैटर के एग्जांपल नहीं है। जैसे आपका कोई कहता है लव, केयर, ठीक है, एक्सेट्रा, लव केयर रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, आपके जितने भी फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, वो बच्चा उसे बहुत ठंडा लग रहा है, ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल मैटर के नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, एनर्जी। तो एनर्जी ऐसे बच्चों क्या उनसे एग्जांपल है एनर्जी के, जैसे लाइट, साउंड, हीट, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये क्या है आपका एनर्जी के एग्जांपल है, तो ये मैटर में नहीं आता है। क्लियर। वैक्यूम, वैक्यूम क्या है बच्चों, ठीक है, वो स्पेस जहां पर कोई मैटर ना हो उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। तो जो भी अपने हम यूनिवर्स में देखते हैं तो क्या है, उसमें से कुछ चीजें मैटर्स का एग्जांपल है, कुछ एनर्जी का और कुछ वैक्यूम का। क्लियर था, समझ में आ गया? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो मैं जब भी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा आंसर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are the correct examples of matter। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन ग्लास बॉटल, वाटर एंड नॉइज। ऑप्शन बी दिया था एयर, वुड एंड वैक्यूम। ऑप्शन सी दिया था सिल्वर फॉयल, हॉट एयर एंड चॉक। ऑप्शन डी दिया था सैंड, ऑक्सीजन एंड लाइट फ्लैश। तो देखिए बच्चों, हम लोग बताएंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जो आंसर गेस कर चुके होंगे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मैटर के बारे में कि आप बताइए मैटर है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग इसके बेसिक्स में जाएंगे, इसकी डिफिनीशन देखेंगे। तो डिफिनीशन में क्या कहता है बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मे बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तो जैसे देखिए पहले ऑप्शन जाते हैं, तो ग्लास बॉटल है, स्पेस पे ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी है। वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास भी होता है ना। नॉइज क्या है आपका, ये किस में आ गया आपका, एनर्जी में, ठीक है।
तो यानी कि ये आपका फर्स्ट मैटर का एग्जांपल नहीं है सारे, ठीक है। बी ऑप्शन में जाते हैं, एयर मैटर है, यस, वुड यस, और वैक्यूम ये मैटर का एग्जांपल नहीं है, क्लियर ना। थर्ड देखिए, सिल्वर फॉइल, यस, क्योंकि क्या है, किससे बना हुआ है सिल्वर फॉइल, सिल्वर से, तो सिल्वर क्या है आपका मेटल, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मास भी होता है, यानी कि मैटर है। नेक्स्ट हॉट एयर, अब बेटा देखो एयर हॉट हो या कोल्ड हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होता है। अब कोई बच्चा ऐसे कहेगा सर हमें वो दिख तो रहा नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग जैसे जो डिफिनीशन में बताया ना, मे बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, तो जैसे क्या है, जैसे रूम में फैन नहीं चल रहा तो क्या लगेगा हमें कि बड़ा यहाँ पर क्या है एयर, कैसे वो फीलिंग आएगा आपको कि एयर है, जैसे फैन चलाते हैं तो क्या है उसको हम अपने स्किन के द्वारा परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन में जो वर्ड आया मे बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ठीक है। तो यानी कि ये हॉट एयर भी क्या है आपका आपका मैटर का एग्जांपल है, क्लियर। जैसे और भी समझ लो, जैसे कि आप फुटबॉल में लेते हो तो उसमें एयर फिल करते हो ना, तो देखते हो ना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और थोड़ा सा क्या होता है, आप उसको अगर वेइंग मशीन में रखोगे तो आपको दिखाई देगा उसका हल्का सा मास भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चौक, अगेन चौक भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी है, यानी कि ये जो ऑप्शन सी दिया था इसमें जो तीनों एग्जांपल दिए वो किसके हैं, मैटर के एग्जांपल, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सी, क्लियर। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, लगे हाथों। तो अभी हम लोग एग्जाम में तो है नहीं, एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, जो ऑप्शन करेक्ट मिल गया उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग तो घर पे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे सैंड, अगेन मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, अभी जस्ट बताया हमने, ठीक। और लाइट फ्लैश, अगेन क्या हो गया ये एनर्जी। तो यानी कि ये क्या है, इसके भी जो तीनों एग्जांपल्स हैं इस ऑप्शन के, वो मैटर के एग्जांपल नहीं है, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सी, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बच्चों जो क्वेश्चन मैंने कराया, ये क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 का है। ये क्वेश्चन किसका था, एनटीएससी स्टेज 2 2014 का क्वेश्चन था, समझ में आ गया, कब का क्वेश्चन था बच्चों, एनटीएससी स्टेज 2 2014, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, John finds that as he blows air into a balloon, it becomes bigger. What inference can John make, क्लियर। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया बच्चों, ए ऑप्शन क्या दिया था, एयर इज ए गैस, बी ऑप्शन दिया था एयर हैज मास, ऑप्शन सी दिया था एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑप्शन डी दिया था नन ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
कि एक बच्चा था जॉन, उसने क्या किया, बैलून लिया और उसने उसमें फूंकना शुरू किया, ठीक है। तो क्या करेगा, उसमें क्या उसका साइज है बैलून का वो क्या हो गया, बढ़ता जाएगा। तो फिर क्या हुआ, कह रहा है कि जब साइज बढ़ जाएगा तो इट बिकम्स बिगर, तो बढ़ जाएगा साइज। व्हाट इन्फ्रेंस कैन जॉन मेक, तो इससे क्या उसने कंक्लूजन निकाला, क्या उसका इन्फ्रेंस था, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है एयर इज ए गैस, ठीक है, नहीं ये कंक्लूजन नहीं निकलता, ठीक है। सेकंड, एयर हैज मास, नहीं, ठीक, आप लोग आंसर आ चुका होगा, ठीक है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, समझ में आ गया, क्योंकि क्या करें आप, जैसे इसमें ब्लो करेंगे गैस तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ गया, यानी कि क्या वो जो एयर अंदर जा रही है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सी। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये जो पिछला क्वेश्चन कराया मैंने वो किसका था, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था, किसका था बच्चों, ओलंपियाड का, ठीक है। क्लियर, चलिए ये इंडिया में बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम्स, तो जैसे उसमें से वन ऑफ द ओलंपियाड का क्वेश्चन था ये। तो देखिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, मैटर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ठीक है मैटर के बारे में हम जान गए, जैसे मार्कर है, ये क्या है आपका मैटर का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका फिजिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, मार्कर आपका मैटर है, ठीक है। तो हम लोग इसके फिजिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें से देखिए सबसे पहला क्या है बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट क्या है हम लोग फिजिकल नेचर में स्टडी करेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट फिजिकल नेचर में क्या पढ़ रहे हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर को आप लोगों को क्या करें, हैमर दे दिया, हैमर से क्या करें इसको आपको तोड़ना है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो मैटर हमें दिख रहा था ये क्या था, ये एक पीस नहीं था, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके एक सिंगल पीस बनाया हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कुछ लोग क्या सोचते थे कि जो मैटर होता है वो कैसा होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है, कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो कुछ लोग क्या सोचते थे मैटर के बारे में बच्चों, कुछ लोग क्या कहते थे मैटर के बारे में कि जो मैटर होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते थे कि नहीं, मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो कैसा होता है, पार्टिकुलेट इन नेचर। कैसा होता है बच्चों, पार्टिकुलेट इन नेचर, पार्टिकुलेट इन नेचर। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, दोनों वर्ड का, पहला कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पार्टिकुलेट इन नेचर, इसका मतलब क्या है। तो देखिए सभी के घर पे विंडो होगा, है ना, तो विंडो में ग्लास लगा होगा, तो आप जैसे क्या करेंगे ग्लास को लेके आएंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, एक प्लेन सीट, ठीक है। तो कैसा दिखाएगा वो, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर ना। कोई बच्चा कहता है सर हमारे घर में विंडो में ग्लास है ही नहीं, चलिए आप देखिए ये व्हाइट बोर्ड है आपका, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, देखिए कैसा दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है ना, इसके बीच गैप दिख रहा है क्या, नहीं, ये कैसा है आपका, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कुछ लोग यही कहते थे कि जो मैटर होता है वो कैसा होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कुछ लोग क्या मानना था कि नहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, कैसा होता है वो, पार्टिकुलेट इन नेचर। तो जैसे जैसे आपने क्या किया कि कुछ सैंड के पार्टिकल उठाए और उसको धीरे धीरे इस तरीके से गिराना शुरू किया, देखेंगे कि जो एक लंप टाइप का दिख रहा था आपको सैंड,
वो क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, ठीक है ना। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर तो जैसे विंडो सीट वो तो ग्लास है, वो तो कॉन्टिन्यूस में दिख रहा है, तो विंडो सीट को आप क्या करें, उसको अगर हाथ से छोड़ दें, आप लोग गिराइएगा मत, नहीं आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे, ठीक है ना, आप लोग बस समझ लीजिए। तो विंडो सीट को जैसे गिराएंगे तो देखेंगे कि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, ठीक है। तो हमें कॉन्टिन्यूस दिख रहा था, वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो कैसा था बच्चों, कैसा था, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, जब टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। अगर कोई अब क्या करे, कोई बच्चा कहता है कि सर अभी मैं और तोड़ने का मन कर रहा हो, छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने का मन कर रहा है, ठीक है कर सकते हो। तो जैसे हैमर लेके आओगे, एक पार्टिकल को लिया उसको तोड़ना शुरू किया, तो अभी जो छोटा पार्टिकल आपको दिख रहा था वो क्या हुआ, इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट गया कि हमें अब दिखना भी बंद हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। तो यानी कि जो मैटर के बारे में जो थॉट था कि पार्टिकुलेट इन नेचर, तो ये सही था। कैसा था मैटर, वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो कैसा था, पार्टिकुलेट इन नेचर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उस एक्टिविटी के बारे में, तो जैसे ये चेक करने के लिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो आपने क्या किया, देखिए बच्चों, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में आपने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया, कितना बच्चों, 100 ml, ठीक है। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया कि नहीं यहां तक 100 ml आया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, हमने इसमें एक स्पून लिया, टी स्पून, इस पे हमने क्या किया, शुगर के क्रिस्टल्स या साल्ट के क्रिस्टल्स हमने इसमें, मान लीजिए क्या आपका शुगर या साल्ट के क्रिस्टल, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, इसको इसमें, ठीक है, डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आपका ये जो बीकर था, तो इसमें जो शुगर के जो क्रिस्टल थे वो बच्चों क्या हुआ, वो नीचे जाके बैठ गए, कुछ इस तरीके, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या है बच्चों, शुगर के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है, तो आपने क्या किया, उसके लिए शरबत बनाने के लिए सोचा, तो आप किचन में गए और वहां पर क्या किया कि ग्लास लिया, उसमें कुछ 1 या 2 3 टीस्पून के बराबर शुगर उसमें ऐड किया, और चम्मच से उसको हमने क्या किया, स्टीयर किया, ठीक है, घोला, डिजॉल्व किया, तो क्या हुआ, वो हमारा शरबत बन जाता था। तो सेम उसी तरीके से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री लैब में ये कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्लास रॉड का यूज करते हैं, किसका बच्चों, ग्लास रॉड, ठीक है। तो ये क्या आपका ग्लास रॉड, ठीक है। और सपोज जैसे मान लीजिए ये ग्लास है और ये ग्लास रॉड, इससे हमने इसको स्टीयर किया, ठीक है। तो जब ये इस तरह से स्टीयर करोगे, घुमाओगे, तो क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा कुछ समय के बाद, कि जो यहाँ पर जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो अभी आपको शुगर के जो क्रिस्टल्स या साल्ट के क्रिस्टल्स जो आपको दिख रहे थे, वो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आगे कुछ समय के बाद जब डिजॉल्व हो जाएंगे, तो जो शुगर के जो पार्टिकल थे वो दिखना आपको बंद हो जाएंगे। तो देख, क्या जादू हो गया क्या, नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो आपको क्या हुआ, दिखना बंद हो गए, आंख से आपको नॉर्मल अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या हुआ, वो दिखना बंद हो गया। यानी कि
जो शुगर के जो पार्टिकल्स इतने बड़े थे वो इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट गए कि हमें अपने नेकेड आई से दिखना बंद हो गए। तो हुआ क्या कि देखिए बच्चों, यहाँ पर जो स्पेस है तो यहाँ पर जाकर के क्या हुआ, सेटल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है आपके, ये आपके जो ब्लू कलर से वो क्या है, वाटर के पार्टिकल है, H2O के पार्टिकल्स हैं। और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो क्या है आपका, वो आपके शुगर या साल्ट के पार्टिकल्स हैं। क्लियर? तो जो आपका ब्लू से है वो क्या है बच्चों, वाटर के पार्टिकल, और जो रेड कलर से वो क्या है आपका, शुगर के या साल्ट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर आप इसी चीज को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप लेके आओ, ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया कि एक पावरफुल माइक्रोस्कोप लेके आए, सपोज जैसे ये इस तरीके से, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको जब यहाँ पर बाहर लेके आओगे और इसको जूम किया, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे जब बड़ा साइज करके देखोगे तो क्या दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे थे कुछ इस तरीके से, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, क्लियर? अब देखिए इनके बीच में कुछ स्पेस है, ठीक, तो यहां पर आकर के क्या हुआ आपके बच्चों, शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेटल हो गए। ये आपके क्या है बच्चों, शुगर के क्रिस्टल, शुगर या साल्ट के पार्टिकल्स यहां पर आके बैठ गए। और जो ये आपके ये जो बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये आपके क्या है, वाटर के पार्टिकल। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि वाटर के जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ये वर्ड नोट कर लीजिए, द स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, the space in between the particles, the space in between the particles called interparticle space। क्या कहते हैं बच्चों, called interparticle space। क्या कहते हैं बच्चों, interparticle space। याद रहेगा कि जो यहां पर जो वाटर के पार्टिकल है उसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्लियर? तो देखिए बच्चों यहां पर वो कह रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था वहां पर जो बहुत कम स्पेस था, है ना, तो वहां पर जाकर शुगर के जो या साल्ट के जो पार्टिकल है वो जाकर के सेटल हो गए, बैठ गए वहां पे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो यानी कि आपका जो शुगर का जो पार्टिकल्स था जो भी इतना बड़ा था वो हमें आंख से दिख रहा था, वो हुआ क्या, डिजॉल्व करने के बाद वो इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट गया कि हमें आंख से दिखना बंद हो गया। समझ में आ गया? तो इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? चलिए, तो इस एक्टिविटी में आपको यही बताना था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान पे गया मिठाई लेने के लिए और देखा कि आपने एक ट्रे में हलवाई ने क्या किया था, लड्डू को सजा रखा था, और आपने देखा क्या कि उसमें एक मक्खी बैठी हुई थी, तो आपने कहा कि भैया हम मिठाई नहीं लेंगे। क्यों? क्यों कहते इसमें मक्खी बैठी हुई। तो उसने क्या किया, ऐसे किया, तो क्या हुआ, वो कहता देखो मक्खी दिख रही है। तुमने कहा नहीं, तो जादू हो गया क्या, मक्खी कहाँ चली गई? क्या हुआ, मक्खी कहाँ गई, वो वहां पे जो लड्डू के जो पार्टिकल्स लड्डू के हैं, लड्डू के बीच में जो स्पेस है वहां पर जाकर के मक्खी बैठ गई। समझ आ गया? तो ये यही कह रहा है सिद्ध यहाँ पर कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, ठीक है, वहां पर जाकर के शुगर के या साल्ट के पार्टिकल्स सेटल हो गए। समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया? तो यही कह रहा है ये कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स था, एक बड़ा पार्टिकल दिख रहा था, वो एक्चुअली क्या था, इज मेड अप ऑफ
पार्टिकल्स, ठीक है। तो यानी कि जो मैटर था शुगर एक बड़ा पार्टिकल, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं कि इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थ्योरी मैंने बताया नहीं आपको, ताकि आप लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझ सको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, what happens to the volume of the aqueous solution when small amount of sugar is dissolved in it। देखिए बच्चों, ये ऑप्शन क्या दिया था, वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑप्शन बी दिया था वॉल्यूम डिक्रीजेस, सी दिया था नो चेंज इन वॉल्यूम, डी ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझ लीजिए। अरे व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को यहाँ समझ में आ रहा होगा, एक नया वर्ड यूज है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने शुगर या साल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन व्हेन स्मॉल अमाउंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कीवर्ड है स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब है, इसका सिग्निफिकेंट है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन इट। तो देखिए, जैसे आपने बीकर लिया था, याद है पिछली एक्टिविटी में क्या लिया, बीकर लिया और उसमें आपने क्या किया, 1 टीस्पून के बराबर शुगर उसमें ऐड किया है ना। तो वहां पर हमने क्या किया था, 100 ml वाटर में 1 टीस्पून क्या है, वो स्मॉल अमाउंट तो है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें जो भी आपने शुगर ऐड किया था वो शुगर कहाँ चला गया था, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, ठीक है। उसने अपने लिए कोई अलग से स्पेस लिया था क्या? नहीं, ठीक है। तो वाटर का जितना स्पेस था, जितना वाटर का जो लेवल था, उसी में से ही एडजस्ट कर लिया था कि वहां पर जितना भी स्पेस था दो पार्टिकल के बीच में, वहां पर जितने भी वाटर के पार्टिकल्स थे वहां पर जाकर के शुगर के पार्टिकल बैठ गए, सेटल हो गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड की यूज किया है स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो जब क्या हुआ, वहां पर आपने जब अलग से स्पेस लिया नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस नहीं, सेकंड वॉल्यूम डिक्रीजेस नहीं, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ गया? कोई बच्चा अगर यहाँ पर लिखता है क्या कि अगर सपोज कोई बच्चा कहता है सर हम ज्यादा अमाउंट में शुगर ले लें, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके लिए आपने 100 ml में सपोज क्या किया, 50 ग्राम आपने शुगर ऐड किया। अब देखिए जो वहां पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, सपोज जैसे मैंने इस तरह बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेस है वो तो क्या है बच्चों, आपके पास लिमिटेड है ना। क्या है यहाँ पर स्पेस जो है, यहाँ पे क्या है आपका, लिमिटेड है। तो एक लिमिटेड अमाउंट ही आप शुगर ऐड कर सकते हो जो इसके स्पेस में आएगी, और जितना नहीं आएगी स्पेस में उसकी वजह से क्या होगा, फिर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखिए स्मॉल अमाउंट।
ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट यूज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपने ज्यादा अमाउंट में आपने शुगर ऐड कर दिया, जैसे 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर ऐड किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर की वर्ड यूज किया था स्मॉल अमाउंट। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, और आगे क्लासेस में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।